तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई फ्रेश वीडियो के अंदर। हमने इस सीरीज़ के 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, ये 3rd पार्ट है। और इस सीरीज़ में हम 100+ कंप्यूटर क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनकी तैयारी शुरू कर रखी है। अगर आप लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है, पहले वो सीरीज़ देखिए, इसके बाद इसको देखें। इसको भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप पूरी सीरीज़ को एक्सेस जरूर करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन, in MS Word, which of the following keywords shortcut should be used to align a paragraph in center? मतलब MS Word के अंदर पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कंट्रोल ई। जब हम कंट्रोल ई दबाते हैं तो जो हमारा पैराग्राफ है वो सेंटर में अलाइन हो जाता है। आपको याद दिख ही रहा होगा 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं: लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई। लेफ्ट के लिए दबाते हैं कंट्रोल एल, सेंटर के लिए कंट्रोल ई, और राइट के लिए कंट्रोल आर, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। इन चारों में से एक आ सकता है, तो आप इनको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द सेल ऑफ एन MS एक्सेल वर्कशीट? मतलब MS एक्सेल के अंदर जो डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का, वो कहाँ होता है? तो वो लेफ्ट साइड में होता है। एक्सेल के अंदर 6 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं: लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम और सेंटर। सेंटर के लिए इसमें एक्चुअली अपर और बॉटम भी होता है, सेंटर भी होता है, लेफ्ट राइट सेंटर भी होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सेल पे काम कर रहे हैं हम, ना कि एक पेज पे काम कर रहे हैं, तो इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ गिवन MS एक्सेल फॉर्मूला? अगर हम MS एक्सेल की सेल के अंदर ये फॉर्मूला डालेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? एक्चुअली ये फॉर्मूला इस तरह होगा: 4 की पावर 2 उसकी पावर 3, मतलब 4 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होता है 8, मतलब 4 की पावर 8। और 4 की पावर 8 मतलब हम ऐसे लिखते हैं 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 की लास्ट का होगा 6, इसका भी लास्ट का होगा 6, तो जिसके लास्ट में 6 आएंगे वो इसका आंसर, मतलब 4096। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब वो दिखा भी देता हूँ। जब हम ये सेम फॉर्मूला डालते हैं MS एक्सेल के अंदर तो हमको आउटपुट में क्या आ रहा है? 4096। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू सेंड एन ईमेल विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड शुड कंटेन यूर ईमेल एड्रेस? मतलब जब हम किसी को मेल सेंड करते हैं तो आपका ईमेल एड्रेस कौन से फील्ड में आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम फील्ड के अंदर। टू, BCC और CC ये फील्ड आते हैं जिसको हम सेंड कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉम जो फील्ड है ये आता है जो सेंड कर रहा है, जो आपको मैं दिखाता हूँ। और ऐसे BCC और CC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। इनका पूछा जा सकता है फुल फॉर्म। यहाँ पे देखिए एक मेल का एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे जहां से मेल आती है वो होता है फ्रॉम, जिसको आती है वो होता है टू के अंदर। इसको स्पेशली याद रखना, फ्रॉम जो सेंड करने वाला होता है, टू जिसके पास गई है। BCC और CC के पास इनकी कॉपीज जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन यू सिलेक्ट ए सीट ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट एंड प्रेस F2 की? मतलब MS एक्सेल के अंदर कोई सेल के ऊपर आप जब F2 की दबाते हो तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द सेल विल स्विच टू एडिट मोड ऑन द इट्स कंटेंट वी मॉडिफाई। मतलब सेल को एडिट करने के लिए हम F2 की दबाते हैं। 4th आंसर इसका सही। और F2 की का एक और यूज होता है, अगर मैं कोई फोल्डर को या कोई फाइल के क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके F2 की दबाता हूं तो वो फाइल का रीनेम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन यूज टू टाइप वेरी स्मॉल लेटर्स और नंबर जस्ट अबव द लाइन? मतलब 2 टाइप के होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ आपको, ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताया और ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये बोल रहा है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे X2 तो ये है अबोव द लाइन। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे A2 ये है बिलो द लाइन। इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। MS वर्ड के अंदर ये कहाँ पे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। MS वर्ड के अंदर यहाँ पे ये रहा ऑप्शन, एक ये और एक ये होता है बिलो द लाइन। मतलब
सबस्क्रिप्ट ये होता है अपर द लाइन या फिर अबोव द लाइन, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पे दिखाएगा स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू होता है ये वाला, ABC के बीच में एक लाइन, मतलब एक क्रॉस लाइन आ जाएगी, बताया जाएगा जैसे ABC लिखा हुआ है कहीं पे भी, तो इसके बीच में क्रॉस लाइन, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर एक्चुअली जब हम कोई एरिया या कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, उस टेक्स्ट की सेम फॉर्मेटिंग कॉपी कर देता है, और जहाँ हम उसको पेस्ट करते हैं तो फॉर्मेटिंग पेस्ट करता है, ना कि कंटेंट पेस्ट करता है। TCP इज द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP? ये आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर करवाया था। TCP की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स? मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत या सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन MS वर्ड द सेम पैराग्राफ कैन हैव बोथ लेफ्ट एंड एज वेल एज राइट अलाइनमेंट। ये बात गलत है। या तो पैराग्राफ के पास लेफ्ट अलाइनमेंट होगा या राइट अलाइनमेंट होगा, दोनों साइड एक साथ नहीं हो सकते। इन MS वर्ड ए पैराग्राफ इज क्रिएटेड बाय कंट्रोल एंटर। ये बात गलत है। पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल एंटर नहीं दबाते, सिंपल एंटर दबा देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू ऐड ए बुकमार्क ऑफ द पेज करंटली ओपन इन ए क्रोम ब्राउजर? क्रोम ब्राउजर के अंदर जो पेज करंटली ओपन है उसका लिंक को बुकमार्क बनाना है, तो हम क्या दबाएंगे? कंट्रोल D। सिंपल सा शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कट सिलेक्ट टेक्स्ट इन MS वर्ड? मतलब MS वर्ड के अंदर जो टेक्स्ट हमारा सिलेक्टेड है उसको कट करने के लिए क्या दबाएंगे? कंट्रोल X। कंट्रोल C से वो पेस्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, और जल्द ही हम पूरी MS वर्ड, पूरा एक्सेल और पूरी PPT के ऊपर एक नई वीडियो लेके आने वाले हैं, और इसके साथ ही कंप्यूटर के पूरे फंडामेंटल की एक बिग सीरीज लेके आने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इसके साथ ही अगर आप ये जो क्वेश्चंस कराए इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको इसकी PDF मिल जाएगी।